दोस्तों साथियों, मौसम का मिजाज कोई नहीं जानता है। प्रकृति के साथ हम इंसान ही लोग सबसे ज़्यादा उसे बर्बाद कर रहे हैं। इसीलिए कहीं बर्फ़ गिर रही है, कहीं गर्मी तेज़ है। आइए इसी संदर्भ में हम आज का ये वीडियो आपके सामने लाए हैं। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी, मैदानों में पारा 42 के पार। नई दिल्ली, जलवायु परिवर्तन के चलते देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम के विभिन्न रूप देखने को मिल रहे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बंगाल के गंगा तटीय क्षेत्र समेत 13 राज्यों में 40 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। वहीं पहाड़ों पर बारिश के साथ बर्फबारी हो रही है। 5 राज्यों में लू का कहर है, जबकि अन्य प्रदेश भी प्रचंड गर्मी की चपेट में है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों मौसम इसी तरह रहने का अनुमान जताया है। कुछ जगहों पर अधिकतम तापमान 1-2 डिग्री की गिरावट आ सकती है और कहीं बढ़ भी सकती है। इनमें से कई राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के साथ 14 राज्यों के विभिन्न इलाकों में बारिश, आंधी, तूफान, ओलावृष्टि हो रही है। मौसम विभाग IMD के अनुसार बंगाल के गंगा तटीय इलाके, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़ व झारखंड में लू चल रही है। इनके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में कई जगह तापमान 42 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। बारिश, बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। एक तरफ मैदानी इलाके के भीषण गर्मी की चपेट में है, तो वही अप्रैल में भी हिमाचल में बर्फबारी का सिलसिला नहीं थमा, लगातार जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य में 22-23 अप्रैल से ही ये नोटिफिकेशन जारी किया था और अब भी उसका नोटिफिकेशन जारी है कि मई के कम से कम 10-12 तक उथल पुथल मच सकती है। अप्रैल के लिए तेज बारिश व बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया गया था। रविवार को रोहतांग दर्रा व कोकसर में बर्फबारी हुई। कुल्लू, चंबा व धर्मशाला में भारी बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई। पंजाब, हरियाणा, पहाड़ी राज्यों में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड व केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख के मैदानी भागों में 30-35 डिग्री सेल्सियस के बीच अधिकतम तापमान है। आगामी 10 मई तक हिमाचल में मौसम का मिजाज बिगड़ा रहने का अनुमान है। तो दोस्तों साथियों, आप भी देख रहे हैं, जैसा ही आज फिर एक बात आए, हमने 2 बीघा सागौन के पेड़ लगवाए शिव शक्ति कंपनी से। शिव शक्ति कंपनी के एजेंट आते हैं। मैंने उनसे पूछा ये तो वन विभाग में है, तो उन्होंने कहा नहीं, आप जब चाहे तब पेड़ कटवा सकते हैं। तो मैंने सोचा चलो अच्छी है, क्योंकि ये लकड़ी अच्छी जाती है। और हमने 2 बीघे में करीब 3.5 साल पहले पेड़ लगवा दिए। बाद में पता चला कि नहीं, जब पेड़ बड़े हो जाएंगे तो आपको 5-5, 10-10 पेड़ों का परमिट मिलेगा और हर पेड़ का आपको वहां पर कुछ पैसा होता वो देना पड़ेगा और मेज के नीचे वाला पैसा देना पड़ेगा। आपको क्या बताएं, हमने चीफ मिनिस्टर योगी महाराज जी को भी लिखा कि हमने बिजनेस तौर पर 2 बीघा सागौन पेड़ लगाए, करीब 700 पेड़ हैं। हम वन विभाग के चक्कर काटते काटते मरना नहीं चाहते हैं। आपको और बता दें, 3 साल पहले, 3.5 साल पहले 5 शीशम के पेड़ों की परमिट के लिए हमने हलफनामा दिया था कि अगर 5 पेड़ हम कटवा रहे हैं शीशम के, उसकी जगह पर हम 20 पेड़ लगाएंगे, यानी हम 100 पेड़ लगवाएंगे। यानी हमें लगवाना ही था सागौन के पेड़। और उसकी आज तक हमको वन विभाग से कोई फोन नहीं आया है और हमारे शीशम के सारे पेड़ सूख करके बर्बाद हो गए। ये उत्तर प्रदेश सरकार के वन विभाग की कारस्तानी है। बहुत आपको बता दें, बहुत जो सरकारी
विभाग में पहुंच गया तो सबसे ज्यादा किसान मजदूर पर ही इनका जो चाबुक चलता है। हमने योगी महाराज से कहा था कि हम पेड़ कटवा देंगे अगर वन विभाग से इनको जो मुक्त नहीं करोगे। 2 महीने बाद ये खर्रा आता है वहां से वन विभाग से कि ये वन विभाग में हैं और ये रहेंगे। आप सोचिए, मैं अब तक 6-7 लाख रुपया उनकी देख रेख में मैं खर्च कर चुका है, पानी। और हमने उस पीरियड में इनके सींच के लिए हमने सागौन का पेड़ मतलब जो है नलकूप लगवाया था। हमें क्या मिला? यानी सरकार के जितने विभाग हैं वो जनता हित के काम नहीं करते, वो अपने हित के लिए काम करते हैं। सबका चौका बंधा होता नीचे से ऊपर तक। और हम ये पेड़ बहुत जल्दी सब कटवा डालेंगे, क्योंकि जब मोटे हो जाएंगे तो उनका कानून चालू हो जाएगा। तो ये देश की दुर्दशा के जिम्मेदार हमारे जो ये नेता लोग हैं, जो विधायक और एमपी हैं, मंत्री संतरी, ये हैं असली गरीबों के दुश्मन। इनके यह समझ में नहीं आया। हमने पूरी खुल करके बात लिखी थी कि 700 सागौन के पेड़ में हमने अब तक बहुत सारे लाख रुपए खर्च कर चुके हैं। ये मैंने बिजनेस तौर पर लगाया है, और जब कटेंगे तो फिर हम इसके बाद हम पेड़ कोई लगाएंगे। आपको बताएं कि मेरा 10 लाख का नुकसान होगा। और सरकार के जो ये ऑफिस कार्यकर्ता हैं, उनके लिए वर्मरचा करना कटवा डालो, उनके बारे से है, उनका कौन सा बिगाड़ जा रहा। पेड़ पलेंगे तो हमको मिलेगा, नीचे से ऊपर तक जाएगा। अगर प्रति पेड़ 500 रुपया समझ लो 7, तो कितना हुआ जाकर? 35,000 के करीब हो गया। पेड़ कितने में जाएगा? तो ये सरकार की कितनी दोगली नीति है। और किसानों के लिए कितने छुट्टा जानवर चल रहे हैं। हमने बहुत वीडियो में कहा है, हकीकत मजदूर और किसानों की दुश्मन है बीजेपी सरकार। और न जाने कितने करोड़ का जो है बजट पास किया है गौशालाओं के लिए। हमने अपने वीडियो में बताया है कि आप एक गाय पर कितना खर्च कर रहे हो साल में, या कितनी गायें हैं, हमें बताएं कि इतनी उत्तर प्रदेश में गायें हैं और इतना बजट मैंने पास किया है। हम आपको बता दें, समाज के जो कुकर्मी लोग हैं उन्हीं के हाथ में उनका संचालन होगा। और गायों को पानी तक नहीं वो पिलाएंगे, और वैसे तड़फा तड़फा करके मार डालेंगे, और पैसा सब डकार जाएंगे। तो ये हमारे देश की जो है दोगली नीति है। तो दोस्तों साथियों, हमने सोचा था कि 700 पेड़ 2 बीघे का जंगल जबता रहेगा 20-25 साल, तो चिड़ियों के लिए, खरगोशों के लिए और छोटे मोटे जानवरों के लिए, क्योंकि हमारे गांव से खेत आधा किलोमीटर से दूर हैं, भेड़िया हैं, शियार हैं, लोखड़ी हैं, वो कम से कम वहां रहेंगी, पानी की व्यवस्था होगी, पानी पिएंगे। लेकिन सरकार नहीं चाहती है। सरकार 1 पाई का काम करेगी जनता के, तो 1000 पाई का ढिंढोरा पिटवाएगी। क्या बताया जाए। हमने कई वीडियो में बताया, मैं तुष्टीकरण के खिलाफ हूं, इसलिए मैं बीजेपी की कभी कभी फेवर में बात कर जाता हूं। लेकिन बीजेपी फेवर करने वाली पार्टी नहीं है, ये सवर्णों की पार्टी है। दलितों पर कितना जुल्म हो रहा है। खैर दोस्तों, ये फिर इधर उधर हो जाएगा। तो दोस्तों साथियों, हम नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम इंसान ही लोग नेचर के दुश्मन हैं। लाखों बीघा जमीन जो है जल करके अपने उत्तर प्रदेश से स्वाहा हो चुकी है। सरकार नहीं देख रही है, सब देख रही है। उधर बचे तो जानवरों से किसान मारा जा रहा, जो बचा वो गर्मी से जो है कहीं जो हाई टेंशन लाइनें गई हैं वहां से चिंगारी छूटती है, नीचे जमीन खेतों में गिरती है और उससे आग लग जाती है। तो किसान को मरने ही मरना, मजदूर को तो मरने मरना है। तो दोस्तों साथियों, पर्यावरण के सिलसिले में ये सरकार भी दुश्मन है, हम लोग भी दुश्मन हैं। और पहले ही
उसमें ये धरती पर का जो इंसान है, पूरी दुनिया का, ये प्रकृति और पर्यावरण का असली दुश्मन है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप बताएं हमें, हम आपको मिलेंगे अब अगली वीडियो में। लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद साथियों।